गुरु प्रजापति जी से आज्ञा लेकर के गुरु प्रजापति जी को साक्षात दंडवत प्रणाम करके दक्षिणा प्रदान करके सभी मानव अपने अपने स्थान पर चले गए। अब बारी आती है दानवों की। अंत में दानव अपने गुरु प्रजापति जी के पास जाते हैं और वो भी उनसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे गुरु प्रजापति जी, आपके आदेशानुसार हमारी शिक्षा पूर्ण हुई और अब चूंकि शिक्षा पूर्ण हुई, हमारा यह आश्रम छोड़ करके अपने गंतव्य पर जाने का समय आ गया है, तो क्यों ना आप हमें दीक्षा दें, हमें दीक्षित करें, तो ताकि हम आपको अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा प्रदान कर वापस अपने स्थान पर, अपने लोक में जाएं और आपकी शिक्षा और दीक्षा के साथ अपना जीवन जिएं। गुरु प्रजापति जी ने उनके मुख से ऐसा सुन करके उन्हें आशीर्वाद दिया, बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें कहा कि हाँ, मेरे अनुसार आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई है, अब आपको अपने स्थान पर जाना चाहिए ताकि आप अपना शेष जीवन इस शिक्षा के अनुसार जिएं। और रही बात दीक्षा की, तो मैं कहा कि मैं आपको दीक्षा के रूप में देता हूं दै। एक शब्द दै शब्द बोल करके गुरु प्रजापति जी शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। यानी कि यही दीक्षा है, यह दै शब्द। अब सभी दानव भी एक दूसरे का मुंह देखते हैं, एक दूसरे का मुंह ताकते हैं, क्योंकि बेशक वो दानव थे, लेकिन एक अच्छे माहौल, एक शुद्ध वातावरण, सद्व्यवहार, सद आचरण और एक पूर्ण गुरु के सामीप्य और सानिध्य ने उन्हें भी शांत चित्त कर दिया। उन्हें भी विवेक और ज्ञान प्राप्त हो गया। सबने एक दूसरे की ओर देखते हुए एक मत होकर आंखों ही आंखों में जाना कि गुरु जी ने जो दीक्षा दी है, जो दै शब्द है, इसका अर्थ क्या है। तो सभी के मन में एक ही सवाल उठता है, सभी एक मत होकर के कहते हैं, हम दानव स्वभाव से क्रूर, क्रोधी, हिंसक होते हैं। हमारा आचरण देव यानी देवों और मानवों के विरुद्ध होता है। हम नाहक ही यानी बिना वजह इस संसार में सभी जीवों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, हम हिंसा करते हैं। तो हमने गुरु प्रजापति जी से जो शिक्षा पाई है, इनके सामीप्य और सानिध्य में सदाचरण सर्व व्यवहार के द्वारा हमें जो विवेक पर प्राप्त हुआ है, उसका अर्थ यही है कि गुरु प्रजापति जी हमें दीक्षा के रूप में हमें कह रहे हैं कि हमें अपने क्रोध का, अपनी क्रूरता का, अपने
अपनी इस हिंसक प्रवृत्ति का दमन करना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए। और सभी जब एक मत हो गए, एक स्वर हो गए, एक निर्णय पर पहुंच गए, तो ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि हे दानव शिष्य, आपने मेरे यहां रहते हुए मुझसे जो शिक्षा पाई है और आज मैंने आपको जो दीक्षा दी है, आपने उसका क्या निष्कर्ष निकाला है, आपने क्या सीखा है, क्या जाना है? तो सभी दानवों ने एक स्वर में एक मत होकर एक निर्णय से कहा कि हे गुरु प्रजापति जी, आपकी शिक्षा, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका सामीप्य और आपके सानिध्य के अनुसार हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हम दानव क्रूर हैं, क्रोधी हैं और हिंसक हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है, गलत है। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बेवजह, बिना कारण के हम इस संसार में जीवों पर नाना प्रकार के अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, हिंसा करते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं, और हम इस बुराई का आनंद उठाते हैं। तो आज की आपकी दीक्षा का यही अर्थ है, यही है इसकी शिक्षा है कि हम अपने क्रोध, अपनी क्रूरता और अपनी इस हिंसक प्रवृत्ति का दमन करें। और जब गुरु प्रजापति जी ने दानवों के मुख से एक मत, एक विचार, एक निर्णय यह सुना तो बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे दानवों, तुमने ठीक समझा, तुमने सीख जाना। मेरे सामीप्य, मेरे सानिध्य, मेरी शिक्षा का यही अर्थ था कि तुम्हें अपनी असलियत का, तुम्हें सत्य का एहसास हो गया है। और मैं अब यही चाहूंगा कि आप मेरी शिक्षा और मेरी दीक्षा का जीवन पर्यंत निर्वहन करें, इसी के साथ आप जिए। और दानवों ने भी गुरु प्रजापति जी को दंडवत प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया और दक्षिणा देकर के वह भी अपने स्थान पर लौटा। आज भी जब जब बादल गरजते हैं तो बादलों में जो एक आवाज होती है जिसे हम गड़गड़ाहट समझते हैं, दरअसल वह गड़गड़ाहट नहीं है, वह दय दय की वो आवाज है, वो ध्वनि है जो हमें ये संदेश देती है कि हे देवो, तुम इन इंद्रिय भोगों का दमन करो। हे मानवो, तुम भोग संग्रहों का दान करो। और हे दानवों, तुम अपनी क्रूरता, अपना क्रोध और अपनी इस हिंसक प्रवृत्ति का दमन करो। बादलों की गड़गड़ाहट हमें नित्य प्रति जब भी सुनाई देती है तो यह हम सब के लिए गुरु प्रजापति जी का एक संदेश है, शिक्षा है, दीक्षा है।